आपको एक अजीब वाक्य सुनेंगे, वाक्य सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे। मक्का में, बोलो कहाँ पे, एक बूढ़ी औरत है, साथ में बोलो ना, औरत कैसी है, बूढ़ी बेवा औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, बहुत बुरी औरत है, और उसका आगे पीछे कोई नहीं। बोलो उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं। वो कोई मक्के में कोई कोने वोने में कहीं झोपड़े वोपड़े में रहती है, लेकिन 80 साल की बूढ़ी अम्मा है और ईमान कबूल नहीं किया वो। और उस जमाने में जो बेवा औरतें होती थी ना, वो कुछ लोग पैसा दे देते थे, तो उस जमाने की बेवा औरतें क्या करती थी, बाजार में जाती थी और 4-5 महीने का अनाज साथ में खरीद लेती थी और खरीद के घर में लाके रख देती थी। भाई बार बार बूढ़ी औरत कहाँ बाजार जाएगी और कहाँ वहां पे सामान उठाएगी। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने घर से निकली, बोलो कहां पर पहुंची, और 2 ठेले भर के सामान खरीदा। बोलो 2 ठेले भर के। अब बेचारी बूढ़ी औरत, हाथ में डंडा है, उसको संभाले कि ठेला संभाले। वो बेचारी क्या करे मालूम है, एक ठेला हाथ में रेवे, डंडा हाथ में रेवे और धीरे धीरे चले, 10 कदम जाके ठेला रख दिया, फिर वापस वहां से आई, दूसरा ठेला उठाया और दूसरे ठेले को ले जाके वहां पे रखा। दोनों ठेले जमा हो गए ना। अब वो बूढ़ी अम्मा बैठ गई, थोड़ा सांस लेती है, उसके बाद में फिर धीरे से उठती है, फिर एक ठेला उठाती है और मक्के का बाजार भरा पड़ा है, मार दौड़ते बच्चे आ रहे जा रहे, सब देख रहे, लेकिन वो जाहिलियत का दौर है, देख रहे चले जा रहे। मेरे दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भरा है। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसीलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम, या उम्मा, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ हो, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहाँ जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારું કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है, कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया,
मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता, लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो, एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत। कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया। कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात। कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है, और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो। कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है। बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ वहां से। या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ, तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा, बताओ पूछा हमारे नबी ने, नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है। तो अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद, जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ, लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ, मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है, और क्या जुमला बोलती है मालूम, वो माँ बोलती है अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तू वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था। माँ थी हकीकत में, हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई, हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो माँ रुखसत हो गई थी। ये माँ तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए, कि एक बूढ़ी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं। कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो कौन कौन तैयार है भाई, आज दिल को साफ करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे।
कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहा ना ना अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं। उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना ना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों ये घमंड किस बात का है? नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं बताओ ना क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा। और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा घमंड मत करना, इसलिए कि तेरी असलियत को देख ले। माँ का नापा खून और बाप के मनी का नापा कतरा, उससे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कहता अलम यकुन नुतफा मिन मनी युमना सुम्मा काना अलका फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर अला अन युहयियल मौता। आज पैसे आ गए, थोड़ा घर मिल गया, अच्छी बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, तो मेरे दोस्तों किसी गरीब को देखने को तैयार नहीं। कुर्बानी का गोश्त भी तो जमा होएगा ना घर में। मेरे प्यारों, मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक बिहार के मौलाना आए थे, रोते रोते कहता था मौलाना क्या ईद हमारी, कैसी ईद हमारी? कहा हमारा पूरा गांव पानी में बर्बाद हो गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। वो औरत क्या ईद मनाएगी जिसका 3-4 दिन पहले शोहर दुनिया से गुजर गया? वो बच्चा क्या ईद मनाएगा जो यतीम हो गया? वो माँ क्या ईद मनाएगी जिसका जवान बेटा पानी में बह गया? ये तो अल्लाह का करम है कि हम भूखे भी न रहे, प्यासे भी न रहे। अल्लाह ने हम पर कोई इम्तिहान नहीं दिया। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा एक जुमला कहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए तू डर जा, जो अल्लाह वहां भेज सकता वो यहां भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अपने माँ बाप का ना बना वो किसी और का क्या बनेगा? करोगे माँ की खिदमत करोगे? आपसे दिल साफ करो। दिल ये है ना, इससे बात नहीं करता, उससे अरे जा भाई जा, बड़े भले कोई भी होवे, उम्र में भले छोटा होवे, जाके बोल, सर पे हाथ रख, मेरे को माफ कर दे। वो बोले भी ना कि गलती मेरी, ना 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 तेरी गलती नहीं, तेरी गलती होती तो तू आया होता, मैं आया ना तेरे पास, मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे। और बोलो, जाके बोलो कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे को माफ कर दे। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह के वास्ते किसी से माफी मांगोगे, अल्लाह कहता मरने से पहले दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजा दूंगा। करेंगे? बोलो करेंगे? आज से ये सब मत करो। और हमारे यहाँ तो बड़ा अजब, ये ऊंचे खानदान का, ये छोटे खानदान का, ये वोरा है, ये मियाँ है, ये अहमदाबाद का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है। तो क्या हुआ? हाँ, अल्लाह कब्र में नहीं पूछेगा, ना 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 तू तो बिहार का, तेरे से क्या सवाल पूछूंगा, तू तो वलसाड़ का, तेरे को क्या सवाल? ऐसा अल्लाह बोलेगा? अल्लाह ने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कौन कहाँ का है। अल्लाह कहता मैं तो ये देखूंगा किसके दिल में मेरा डर ज्यादा होगा, वो ही जन्नती होगा। कहा ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं, 26वां पारा, बोलो कौन सा पारा? कहा अल्लाह ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह कहता हाँ मैंने अलग अलग खानदान बनाए, अलग अलग कबीले बनाए, कोई बड़े खानदान का, कोई छोटे खानदान का, कोई अरबी खानदान का, कोई अजमी खानदान का, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई बंगाल का, कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का। अल्लाह कहता मैंने अलग अलग सबको बनाया ताकि पहचान होवे। बाकी याद रखना, अल्लाह के नजदीक प्यारा वो होगा जो अल्लाह से डरता होगा। इसलिए ये सब खानदान वानदान छोड़ दो मेरे दोस्तों, सब एक मिल जाओ। बनोगे इंशाअल्लाह? बोलो बनोगे ना? और माँ, और मैं तो एक ही बात बोलता, जो किसी का ना बना अपनी माँ का कैसे बनेगा? माँ के बनोगे इंशाअल्लाह। आपको एक हदीस से पाक मालूम है, एक सहाबी आए थे और आकर क्या कहा था, अल्लाह के रसूल कौन सा काम करने का मेरे को कि अल्लाह राजी हो जाए? हमारे नबी ने कहा उठो,
माँ की खिदमत करो। किसकी खिदमत करो? माँ की खिदमत। वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो करता हूँ, मेरी माँ को पूछो, बहुत करता माँ की खिदमत, कुछ और बताओ। और हमारे नबी ने फरमाया माँ की खिदमत करो। कहा अल्लाह के रसूल मैंने आपको कहा ना मैं माँ की खिदमत करता हूँ, मेरी माँ को पूछो, कुछ और बताओ। हमारे नबी ने फरमाया जा माँ की खिदमत करो। कितनी मर्तबा? उम्मुक उम्मुक उम्मुक, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। फिर वो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल करता हूँ, आगे कुछ बताओ। कहा जाओ बाप की खिदमत करो। तो माँ का दर्जा अल्लाह ने बाप से क्यों? क्यों भाई? माँ है, बाप है, लेकिन फर्क किया। अल्लाह ने कहा जन्नत तेरी माँ के पांव के नीचे है और बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है। माँ का दर्जा अल्लाह ने 3 गुना बढ़ाया, इसलिए कि मेरे प्यारो अल्लाह की कसम आज मेरी माँ बहुत बीमार है, दुआ करो अल्लाह मेरी माँ को शिफा देवे। माँ बहुत बीमार है मेरे दोस्तों, लेकिन माँ ने जो 3 काम किए वो हमारे अब्बा ने नहीं किए, हमने नहीं किए वो काम। पेट में किसने रखा था? बाप ने रखा। प्रेगनेंसी का मामला माँ पे आता है, बाप पे। अच्छा फिर जब जन्ने का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, किसने डिलीवरी दी? अरे बोलो डिलीवरी किसने दी? माँ ने दी, कोई बाप ने डिलीवरी नहीं दी। और उसके बाद जो 2 साल तक छाती से लगा के दूध पिलाया वो किसने पिलाया? माँ ने। अल्लाह ने तीनों बातों का ख्याल रखा कि ए जवान वो तेरी माँ है जिसने 9 महीने तक तुझे पेट में लेकर चली है। वो घर का काम भी करती थी, वो कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी मांजती थी, घर में झाड़ू भी देती थी, घर में पोता भी देती थी और तेरा बोझ पेट में लेके चलती थी। फिर वो वक्त आया कि उसने अपना पाँव कब्र में लटका दिया। वो डिलीवरी का टाइम में कितना दर्द हुआ, उसने सारा दर्द बर्दाश्त कर दिया और पैदा होने के साथ 2 साल तक तुझे छाती से लगाया। ये 3 काम माँ ने किए, बाप ने नहीं किए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ माँ माँ, माँ को 3 गुना आगे बढ़ा दिया। लेकिन मैं तो अफसोस के साथ ये बोलता हूँ जो माँ का न हुआ किसी और का क्या होगा। इसलिए 2 काम मैंने आपको बता दिए। बोलो करने वाले हो तो मैं आगे बताऊं, करोगे इंशाअल्लाह। एक तो अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं, उससे डरो। बोलो अल्लाह से डरो, साथ में बोलो अल्लाह से डरो। और नंबर 2 अपने दिल को करोगे। बोलो भाई करोगे इंशाअल्लाह। नबी की शरीयत पे अमल करो ना। शुरू करो, बयान शुरू करो। सोचते होंगे अभी तक क्या किया ना, असल तो अभी आ रहा हूं। इतने नाजुक मजमून पे आ रहा हूं। कितनी देर हो गई मेरे को? वो लाइट गई, उसको भी तो कवर करने का है ना अपने को। हाँ, बड़ा अजीब है। एक तो इतनी गर्मी गर्मी लगे और नीचे चाय भी गरम गरम। आप लोग कितने गरम हो भाई? भाई मैंने अक्सर अभी जहां बयान में जाता हूँ ना तो बयान के बाद ठंडा तकसीम होता। ये वलसाड पहला देखा जो नीचे चाय बन रही है। ये कभी अरे आप पी लिए या पीने वाले हो? हाँ, यानी बयान के बाद पियोगे? उल्टी गंगा बहती है भाई। बयान से पहले पिलाओ तो बयान में जागता रहे। ये तो बयान के बाद पिलाते, बीवी के सामने जागता रहे। सही में मैं नीचे आया तो इतना बड़ा पतीला देखा तो जानबूझ के यूं करके देखा। मैं समझा मालूम नहीं क्या देखा, चाय। मैं सोच में पड़ गया, कब से इंतजार करता हूँ कि शायद अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। लाइट गई तभी भी मौलवी उस्मान को कान में बोला चाय का है चाय। अभी पता चला बयान के बाद। तो मतलब आपको बयान में जगाने का है कि बीवी के सामने जगाने का है? ये भाई इसीलिए मैंने आपको सुनाया, थोड़ा हंसे ना आप लोग। शुरू करूं बात, इसलिए कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा मजमा मेरे को खाली इतना बोल दो कयामत आएगी कि नहीं आएगी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठंडा जवाब देंगे नहीं चले। बोलो ना कयामत आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह ने कहा ना कयामत आएगी, आएगी। अच्छा कयामत में सबको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मालूम है मैं आप सब कयामत के मैदान में होंगे ना, अपना रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट समझते हो ना? रिपोर्ट भाई एग्जाम देने के बाद जो रिपोर्ट आता है ना, हमारा नाम है अमाल। हमने जो अमल किया होगा ना रिपोर्ट आएगा। आपको मालूम है वो रिपोर्ट अल्लाह खुद डालेंगे। अल्लाह डालेंगे ए ले मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा। इससे कि कितने बहुत बंदे होंगे, कितना रिपोर्ट तैयार होगा। ले अरे मेरे प्यारो ऑटोमेटिक रिपोर्ट आएगा। किसी के सीधे हाथ में आया ए जन्नती, बोलो सुभान अल्लाह। यानी सीधे हाथ में आया तो, जैसा सीधे हाथ में आएगा ना अल्लाह कहेगा चलो 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 जन्नत जन्नत जन्नत।
तो दूसरा होवे तो भागे ना जन्नत में, वो जाएगा नहीं, एक दूसरे को पकड़ेगा, ए देख मेरा रिपोर्ट देख, देख ओ मेरे चचा देखो मेरा रिपोर्ट देखो, मैं तो जन्नत में चला। दुआ करो अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो सीधे हाथ में रिपोर्ट मिलेगा। बोलो अल्लाह ने फरमाया, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़राऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीआ बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अरे जिसको दाएं हाथ में नामे आमाल मिल गया, अल्लाह कहेगा जा जन्नत में चला जा। बोलो दाएं हाथ वाला कहाँ जाएगा? अच्छा, किसी को ऑटोमेटिक कहाँ मिलेगा? बाएं हाथ में मिलेगा। जैसा रिपोर्ट मिलेगा, सामने जहन्नम की बेड़ी लटक रही होगी, यानी यहाँ रिपोर्ट, वहां हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, और वो आग की बेड़िया होगी। तो जब रिपोर्ट मिलेगा ना, यूं हाथ कांपेगा और कहेगा काश मैं मरा ही नहीं होता, मेरे को रिपोर्ट मिला ही नहीं होता। इसी को अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, पढ़ो ना, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जिसको बाएं हाथ में मिला, बोलो अरे बोल दो ना भाई, सीधे हाथ में मिला तो, उल्टे हाथ में मिला तो। अब पॉइंट पे आओ। कुछ ऐसे होंगे जिनको सीधे हाथ में भी नहीं, उल्टे हाथ में भी नहीं, तो कहाँ मिलेगा? सुना कभी आपने? सीधे हाथ में भी नहीं मिलेगा, यूं भी नहीं मिलेगा और यूं भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी कम बखत से कम बखत आखिरी दर्जे के कमीने होंगे जिनको न सीधे हाथ में मिलेगा न उल्टे हाथ में मिलेगा। कुरान उठाओ, कुरान कहता है पीठ के पीछे मिलेगा, पीठ के पीछे, यहाँ पीठ के पीछे। ये कुरान, पहले मैं कुरान पढ़ लूं। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। कुछ ऐसे होंगे जिनको, ए सुनो वलसाड़ वाले, यही बात बताना है, इसलिए ये तो आपने सुना होगा, सीधे हाथ में नामा आमाल मिला तो जन्नती, उल्टे हाथ में मिला तो जहन्नमी। मुझे ये नहीं सुनाना। कुछ ऐसे होंगे जिनको कहाँ मिलेगा? पीठ के पीछे। कैसे मिलेगा? पीठ के पीछे मिलेगा। कुरान कहता है मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुनो कैसे मिलेगा। एक बंदे को लाया जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन बोलो आमीन। जिसको पीठ के पीछे मिलने वाला है, सबके सामने वो बंदे को लाया जाएगा। सामने एक फरिश्ता खड़ा होगा, फरिश्ते के हाथ में एक लोहा होगा, बोलो फरिश्ते के हाथ में लोहा, जिसके आगे नोक निकली होगी। और वो लोहे के बारे में हमारे नबी फरमाते 3000 साल जहन्नम में गर्म किया गया होगा। वो लोहा फरिश्ते के हाथ में होगा। ये आदमी इधर खड़ा हुआ है, वो फरिश्ता लोहा लेके दौड़ेगा 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 और आके सीधा वो लोहा ये सीने पे मारेगा, ऐसा मारेगा यहां से सुराख बनेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाएगा लोहा, और पीठ पे से वो पूरा सुराख बनेगा। और एक बात याद रखो, सबसे खतरनाक मार यहाँ की होती है। इसीलिए अटैक कहाँ पे आता है? हार्ट पे आता है। और शायद अल्लाह न करे, आमीन बोलो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे को अटैक आ चुका है, मेरे को एक बार अटैक आ चुका है। और मेरे को मालूम है जब अटैक आता है ना, किसी के जिसके ऊपर गुजरती है ना, उसको मालूम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कारी अनीस साहब, सिवाय कलमे के और मौत के कुछ नजर ही नहीं आता है। तो जब अटैक आता है तो हमको इतना भारी पड़ता। हालांकि अटैक का मतलब क्या है कि खून की जो नालियां है वो खून बहाना बंद कर देती है, तो अटैक आ जाता। यहाँ तो सीधा लोहे का सुराख 3000 साल गर्म किया गया, लोहा लाया जाएगा और यूं धार से मारा जाएगा, यहाँ से लोहा एंटर होगा, बोलो यहाँ पे निकलेगा। फिर एक और फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेगा और यूं, वो तो चिल्लाता ही होगा, उल्टा हाथ पकड़ेगा और यूं मोड़ेगा, यहां से डालेगा और एक फरिश्ता वहां से खींचेगा।
तो ये उल्टे हाथ की सारी हड्डियां टूटेगी, हो सकता हाथी टूट जाएगा, यूं जाएगा, यूं पीछे निकलेगा, यूं पीछे हाथ लटकता होगा, उस लटकते हुए हाथ में उसका नामा अमल दे दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी ने ये कुरान की आयत पढ़ी और ये मंजर बताया, सारे सहाबा रोए। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये किसको मिलेगा? ये ऐसा खतरनाक अज़ाब कयामत के मैदान में सबके सामने? अरे किसी को दाएं हाथ में मिला जन्नत में चला गया, किसी को बाएं हाथ में मिला जहन्नम की बेड़ियां पहन लिया, मगर ये जिसको लोहा मारा गया, उसके हाथ की हड्डी तोड़ी गई, हाथ को डाला गया, पीठ पे लटका दिया गया, ऐसा हाथ लटकता रह गया और उसके ऊपर नामे अमल दे दिया गया। ओ एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा अज़ाब किसको मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, एक तो उसको मिलेगा जिसने मेरे कलमे को नहीं पढ़ा। बोलो, जिसने मेरे कलमे को न पढ़ा और न किसी को पढ़ने दिया, न पढ़ा और न किसी को। और फिर हमारे नबी रोए और कहा, ये आज़ाब उसको भी मिल सकता है जो मेरा उम्मती होगा, कलमा पढ़ता होगा, नमाज पढ़ता होगा, रोज़ा रखता होगा, ज़कात देता होगा, उम्रा करता होगा, हज करता होगा, लेकिन मालूम नहीं किसी को ऐसी तकलीफ पहुंचाया होगा, किसी को सबके सामने मारा होगा, या किसी को गाली दी होगी, या किसी की जमीन हड़प कर गया होगा, या हमारे नबी ने फरमाया किसी को ऐसी तकलीफ दी होगी, वो बेचारा सुन लिया होगा, लेकिन उसने रात के सन्नाटे में अल्लाह को बोला होगा, अल्लाह ये कैसा कैसा मेरे को बोल के चला गया। अल्लाह उस वक्त कहेगा, मेरा बंदा तेरा रोना मुझे पसंद आ गया, अब देखना कयामत में नामे अमल मेरी कसम पीठ के पीछे उसको मैं अता कर दूंगा। सच बताओ मेरे दोस्तों, क्या हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ नहीं आते हैं? कितने लोग हैं, हमारी मस्जिद का अजान देने वाला, क्या क्या हम लोग उसको बोलते हैं, अजान देने वाले को। हमारी मस्जिद के इमाम को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरे दोस्तों, कौन सी बड़ी पगार उठा के पटक दी आपने? 5,000, 6,000, 8,000। अरे बेचारे वो अजान देने वाले को 2,000, और कभी अजान देने वाले को कुछ बोल के चला गया, अरे किसी गरीब को कुछ बोल के चला गया, कोई लारी पे सामान रखा तो उसको कुछ बोल के चला गया, कोई बेचारा ठेला लेके जाता तो उसको धक्का देके चला गया, और जवान समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, उसको नहीं मालूम रात के सन्नाटे में वो रोता है। अल्लाह कहता, मेरा बंदा सब्र कर ले, कयामत में उसको आने दे, पीठ के पीछे नामा अमल पटक दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो हाथ जोड़ के कहता हूं, मत सताओ किसी को, मत हसद करो किसी। आज अजीब बात है, हजारों का हिसाब किताब लेने खड़ा हो जाएगा, अपना हिसाब किताब कौन लेगा? यहाँ ओटे पे बैठेगा, वो ऐसा किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का बदमाश है, उसका लड़का जुआ खेलता है, उसका लड़का शराब पीता है, और कम बखत तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसका जवाब कौन देगा? गीबत, चुगली, हसद, नफरत, कीना, कपट, ये अंदर की बीमारियां मेरे दोस्तों। तौबा करते हो इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, तौबा करते हो इंशाअल्लाह? कौन कौन करने के लिए तैयार है? 2 बातें हो गई, एक तो भरोसा किस पे करने का? अल्लाह, और नंबर 2 दिलों को क्या कर देने का? साफ। किसी को गाली वाली देने का, किसी की जमीन हड़प करने का, किसी का नाहक हक लेने का नहीं करोगे नहीं इंशाअल्लाह? बोलो, नहीं करोगे नहीं इंशाअल्लाह? हाँ, एक आखिरी बात मेरे दोस्तों में बताऊं, करोगे? बोलो, अमल करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, आपको एक बात बताऊं, हाँ, एक काम करो, अल्लाह ऑटोमेटिक आपके दिल को नरम बना देगा। एक काम करो, क्योंकि अभी आप सोचते होंगे ये सब कैसा करने का, मौलाना तो कितना बहुत बोल के चले गए, अपने को करने का कैसे? तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक काम करो, अल्लाह ऑटोमेटिक सब दे देगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह दिल की बीमारी भी दूर करेगा और जिस्म की बीमारी भी दूर कर देगा। आज मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी, कारियानी साहब, आपने तो सुना होगा, हमारे नबी फारसी भी बोले हैं। मेरे को एक टेंशन था कि हमारे नबी पूरी जिंदगी अरबी बोले, तो आज बुखारी शरीफ की एक हदीस मैंने देखी जिसमें साफ लिखा है कि हमारे नबी फारसी भी बोले, फारसी यानी पर्शियन। और वो कब बोले? क्योंकि हमारे नबी के पास ईरान के लोग आते थे, तिजारत के वास्ते आते थे, वो पर्शियन बोलते थे। जैसा कोई इंग्लिश बोलता है तो हम भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते है ना। हमारे वाले को इंग्लिश नहीं आती? आती? अरे भाई हाँ बोल या ना बोल भाई, आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ ना, आप किसी दिन बोलो तो इंग्लिश में भी बयान करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा, मेहनत की।
और इंग्लिश बोलने में कोई गुनाह है? लेकिन मैं देखता हूँ 2 आदमी इंग्लिश बोले ना तो हमारा जवान ऐसा देखता है जैसे कोई पोपट दिखता है। क्यों भाई, क्या हो गया? वो इंग्लिश बोला तो क्या क्या हो गया? जन्नती हो गया। तू भी सीख ले भाई, अल्लाह ने दिया है। और जबान सीखने में कोई गुनाह? अरे बोलो ना जबान। लेकिन हमको इंग्लिश आती है, कब बोलेगा मालूम? जब 4-5 लड़की खड़ी होगी ना तो हमको इंग्लिश आती है। ओके, हाँ, और फिर क्या बोलेगा? थैंक यू, सॉरी, और वो मैसेज में आई लव यू। यहां हमारी इंग्लिश खत्म हो गई। सही बोल रहा गलत बोल रहा मेरे दोस्तों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं हमारे नबी ने कितने अच्छे अंदाज में पर्शियन बोली। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा, ये सुनने जैसी बात है, हजरत अबू हुरैरा घर में थे और सोए थे। बोलो घर में। हमारे नबी को खबर मिली कि अबू हुरैरा बीमार है। बोलो अबू हुरैरा गरीब आदमी है, हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? खबर मिली कि अबू हुरैरा बीमार। हमको भी बहुत सौ की खबर मिलती होगी बीमार है, जाते देखने। हाँ? बल्कि सोचता है बीमार है तो बीमार है, मेरा काम कौन देखेगा? सीधी बात है कि नहीं? अल्लाह हिफाजत फरमाए। हजरत अबू हुरैरा बीमार है, हमारे नबी गए और देखा कि अबू हुरैरा यूं यूं पेट पकड़ के यूं, यानी पेट में दर्द हो रहा है। तो हमारे नबी ने इतना अच्छा जुमला फरमाया, दर शिकम दर दस्त, दर शिकम दर दस्त। यानी हमारे नबी अरबी बोलने वाले लेकिन फारसी में बोले ताकि सामने वाला खुश हो जाए। फरमाया दर शिकम दर दस्त, यानी तुम्हारे पेट में दर्द है। तो अबू हुरैरा ने कहा बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। क्या करते हमारे नबी? क्या करते? कोई दवा लाके देते ना। अरे कोई दवा देते ना। क्या फरमाया? कुम या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अबू हुरैरा यूं पेट पकड़े हुए, अल्लाह के रसूल बहुत दर्द होता, अब खड़े हो जाओ, वजू करो, वजू करो। हज़रत अबू हुरैरा, अल्लाह के रसूल बहुत दर्द होता। क्या फरमाया? फसल्ली फ़इन्न फ़िस्सलाति शिफ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे पेट के दर्द को दूर करेगा। अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह की कसम, खड़ा हुआ तो पेट में दर्द था, वजू किया तो पेट में दर्द था, नमाज की नीयत शुरू किया तो पेट में दर्द था। कहा सलाम फेरने से पहले ऐसा लगा अबू हुरैरा को कभी दर्द हुआ ही नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि दवा नहीं खाने का, ये यकीन की बात है, यकीन की बात है। दवा तो खाना है भाई, लेकिन अगर कोई यकीन के साथ नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह नमाज में रूह की बीमारी को भी शिफा देता है, जिस्म की बीमारी को भी शिफा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, एक बात सुना के बात खत्म करूं। मैंने पहले भी वलसाड़ में सुनाया, आज भी सुनाता हूं, और इसलिए सुनाता हूं कि मैंने सुना माँ बहनें भी है ना, हमारी माँ बहनें भी बैठी है तो उनको भी फायदा हो जाए। एक बात सुनाता हूँ, सब सुनना। हाँ, ये मैंने कौन से साहबी का भी वाक्य सुनाया? जोर से बोलो ना, कौन? हजरत अबू हुरैरा। नाम भी बड़ा अजीब है भाई, अबू हुरैरा। अबू हुरैरा का तर्जुमा मालूम है? बिल्ली का बाप। अबू बाप, हुरैरा छोटी बिल्ली, छोटी बिल्ली का अब्बा। हाँ, आज किसी को बोले ए बिल्ली का बाप इधर, गुस्से होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारे नबी ने जब कहा अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा का अपना नाम क्या था किसी को पता न चला, सबने अबू हुरैरा कहना शुरू किया। कहा मेरे नबी ने जो नाम दे दिया उससे बढ़ के कोई नाम नहीं होगा। और ये नाम कैसा आ गया? हमारे नबी ने क्यों बोला बिल्ली का अब्बा? क्यों बोला भाई? हमारे नबी ने इनको बिल्ली का अब्बा क्यों बोला? एक हदीस में क्या लिखा है मालूम है? जोहर का नमाज का वक्त हुआ। कौन सी नमाज का? हजरत अबू हुरैरा ऐसा सोए, बोलो ऐसा सोए, और उनकी जो चादर है ना, चादर इधर है, उनकी चादर इधर है, और अबू हुरैरा के पास छोटी बिल्ली थी। बोलो अबू हुरैरा के पास छोटी बिल्ली, वो बिल्ली चादर पे सोई है। भाई अबू हुरैरा इधर सोए हैं और बिल्ली कहाँ पे सोई है? और जोहर की अजान हुई। भाई हजरत बिलाल अजान देते थे, हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज? तो हजरत अबू हुरैरा यूं उठे, देखा कि चादर पे कौन सोई है। अब अबू हुरैरा को ऐसा कि अभी उठेगी, लेकिन वो अल्लाह ने सुलाया था। अल्लाह सुलावे तो उठे। हम होते तो क्या करते? करते कि नहीं करते? अबू हुरैरा सोच रहे हैं नींद खराब होगी, बिल्ली की नींद खराब हो जाएगी, उठाऊंगा तो बिल्ली की नींद खराब होगी। अबू हुरैरा ने वहां से कुछ चाकू या छुरी लिया और कपड़े को यूं काट दिया। भाई अपना कपड़ा काट दिया, बिल्ली को जागने नहीं दिया, सोने दिया, खुद उठ के चले गए। अब कपड़ा कटा हुआ था,
भाई नीचे का कपड़ा बराबर और ऊपर का कपड़ा कटा हुआ, तो यूं घाट वाट मारी और जोहर की नमाज पढ़ने गए। जब जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल ने देखा, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा ये कैसा कपड़ा पहना, ये घाट वाट वाला कपड़ा कैसा पहना? तो कहा अल्लाह के रसूल क्या करता, बिल्ली सोई थी मेरे कपड़े पर। हमारे नबी ने कहा था अबू हुरैरा तुम तो बिल्ली के अब्बा बन गए, जैसा बाप बच्चे से मोहब्बत करता तुमने बिल्ली से मोहब्बत की, तब से नाम ही अबू हुरैरा हो गया। सोचो वो सहाबा थे जो जानवरों से मोहब्बत करते थे, इंसानों से कितनी मोहब्बत करते होंगे। खैर मेरे दोस्तों मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सब लोग साथ में आएंगे ना, एक बात पे आ जाएंगे ना। मैं कौन से सहाबी का नाम ले रहा हूँ? ये घर में बोलो अबू हुरैरा कहाँ पे है? ये मेरी माँ बहने भी सुने, आप लोग भी सुने, अबू हुरैरा कहाँ पे है? घर में। आखिरी बात, अबू हुरैरा घर में, कोई दरवाजा खिटखिटा रहा है जोर जोर से, ठक 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 दरवाजा। अबू हुरैरा घबराए कि मेरे घर पे कौन सा दरवाजा खिटखिटा था। फकीर आदमी उठे और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो औरत, बोलो कौन? और पर्दे में औरत, उस जमाने में ऐसा लंबा पर्दा लटकाई हुई औरत थी। तो अबू हुरैरा ने कहा बहन कहाँ आई, क्यों आई? तो वो तो रो रही है। अरे अबू हुरैरा ने कहा बहन ये मेरे घर में क्यों आई और दरवाजे पर क्यों आई? वो रो रही है। अबू हुरैरा ने कहा बहन रोना बंद कर तो मेरे को समझ पड़े क्यों आई है। तो कहती है मसला पूछने आई। क्या पूछने आई? मसला पूछने। तो अबू हुरैरा ने कहा मेरे को नहीं, अल्लाह के रसूल को पूछने का, मेरे को मसला नहीं पूछने का। तो औरत रोते रोते कहती शर्म आती वहां जाने, आपके पास आई हो, जवाब दे दो तो बहुत एहसान होगा। अबू हुरैरा ने कहा पूछो। औरत रोई। ये सुनना वलसाड़ वालों, रोते रोते क्या बोली मालूम औरत? मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मेरे से जीना हो गया और उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने के बाद बच्चा भी आ गया। अब वो बच्चा मैं लेके किसके सामने जाती, इसलिए कि उसका बाप तो है नहीं। तो मैंने छुरी से बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए और बच्चे को जंगल में फेंक दिया। अभी मैं आपके पास आई हूँ, अल्लाह मेरे को माफ करेगा? अल्लाह मेरे को माफ करेगा? इसलिए कि मैं जीना, उसके बाद बच्चा, हराम का बच्चा पैदा और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए, फेंक दिया। मैं आई हूं आपके पास, अल्लाह मेरे को माफ करेगा? अरे अबू हुरैरा गुस्से में खड़े हुए और कहा उखरुजी, जिसको हम लोग कहते गेट आउट, चली जा, जा जा यहां से जा, मां लकी मिन सबील, कोई अल्लाह तेरे को माफ नहीं करेगा। जीना करवाती है, बच्चा पैदा होता है, हराम का बच्चा, और कैसी मां है जो बच्चे के 2 टुकड़े करती है, जा चली जा। वो औरत रोते रोते, बोलो वो औरत रोते रोते चली गई। यहाँ अबू हुरैरा कांप रहे। इतने में एक सहाबी आए और आकर का अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल अब भी बुला रहे, अर्जेंट बुला रहे। अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते गए, अल्लाह के रसूल सलाम अलैकुम, क्या हुआ? हमारे नबी ने कहा वो मेरी उम्मत की औरत आई, उसको क्या जवाब दिया? मेरी उम्मत की एक औरत तुम्हारे दरवाजे पर आई, क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा गुस्से में कहने लगे अल्लाह के रसूल वो जीना कराई और बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को मार डाला, मैंने उसको कहा निकल जा, तेरे को अल्लाह माफ नहीं करेगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा अबू हुरैरा क्या उससे बड़ा गुनहगार न बताऊं, वो औरत से बड़ा गुनहगार न बताऊं? तो अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल औरत से बड़ा गुनहगार कौन होगा? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, इससे बड़ा गुनहगार मेरा वो उम्मती है, मर्द हो या औरत, वो है जिसको नमाज का वक्त मिले और जानबूझ के नमाज को छोड़ दे। नमाज का वक्त मिले, अजान की आवाज आवे, नमाज पढ़ने जा सकता है, मगर जानबूझ के नमाज छोड़ देवे, वो उस औरत से भी बदतर है जो जीना करा के हराम का बच्चा पैदा करके कत्ल करे। वो इतनी बड़ी गुनहगार नहीं जितना बड़ा गुनहगार बेनमाजी होता है। ये कौन कह रहे हैं बोलो? हमारे। तो मेरे प्यारों आ जाओ ना सब, पूरे वलसाड़ वालों, आज एक बात पे जम जाओ। देखो सब बातें बाद में, ऑटोमेटिक नमाज पढ़ो, दिल नरम हो जाएगा, लोगों के लिए मोहब्बत का परवाना बनेगा। जितना नमाज नहीं पढ़ोगे दिल सख्त होगा, दुश्मनी बढ़ती जाएगी। जितना नमाज पढ़ोगे दिल नरम होगा, मोहब्बतें बांटते चले जाओगे। कौन कौन तैयार है भाई नमाज पढ़ेंगे? अच्छा एक सवाल, ईद की नमाज हुई वलसाड़ में? किसने किसने पढ़ी भाई? जिसने पढ़ी वो हाथ ऊपर कर दे। माशाअल्लाह, पढ़ी ना पढ़ी? मैंने भी हाथ ऊपर किया भाई, मैं तो पढ़ाया, इससे बोलो पढ़ी ना आपने ईद की नमाज? पढ़ी ना ईद की नमाज? बल्कि जो नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ने जाता होगा ना, बीवी धक्का मारती है, जा बेशरम जा, कम से कम ईद की नमाज तो पढ़। हालांकि आपको मालूम है ईद की नमाज नंबर 2 है, फजर जोहर असर मगरिब ईशा नंबर 1, ईद नंबर, फजर जोहर असर मगरिब ईशा फर्ज, ईद की नमाज वाजिब,
इसीलिए आपने देखा होगा ईद की नमाज की सिचुएशन अलग है। ईद की नमाज में अजान किसने दी? नहीं हुई ना अजान? इकामत, तकबीर भी अलग अलग, अल्लाह अकबर हाथ बांधा, फिर अल्लाह अकबर छोड़ दो, अल्लाह अकबर छोड़ दो, अल्लाह अकबर हाथ बांधा, दूसरी रकात में भी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एकदम अलग नमाज हुई। इसलिए कि वो नंबर 2 वाली है, वाजिब। और फजर की नमाज, मुसाफिर कोई होवे ना, कोई मुसाफिर, पूछो मुफ्तियों से फतवा पूछो, कोई मुसाफिर आवे, वलसाड में आवे, जैसा बंबई से कोई आया, अब वो मुसाफिर हो गया भाई, 78 किलोमीटर चला तो मुसाफिर हो गया। बंबई से आया, सब लोग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे, वो यूं बैठा है, उसको किसी ने कहा ईद की नमाज पढ़, मेरे को नहीं पढ़ना। मैं कसम खाकर कहता हूं वो नहीं पढ़ेगा, उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि मुसाफिर पे ईद की नमाज नहीं है। बोलो मुसाफिर पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह, क्योंकि ये नंबर 2 की नमाज है। बोलो ईद की नमाज नंबर 2 और फजर नंबर, ईद की नमाज सबने, फजर, इसका मतलब कितना बड़ा पाउली है? मैं अक्सर बोलता हूं ये मैं क्या पहना हूं? कुर्ता, ये वाजिब। अरे बोलो ये, और ये जो मैंने पहना हूं पैजामा, ये फर्ज। ये ईद की नमाज, ये फजर की नमाज, ये वाजिब। और ये अगर आप लोग सिर्फ वाजिब पहन के आओ तो भाई, यहां अभी मैं बयान कर रहा हूं और यहां कोई सिर्फ शर्ट पहन के आ जावे, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? सब इधर उधर भागेंगे कि नहीं? इसको निकालो निकालो निकालो। कितने लोग बोलेंगे इसको जिन्नत आ गया, जिन्नत आ गया। और मैं भी माइक पे बोलूंगा ए नंगे को निकालो, ये पागल है, निकालो। जो सिर्फ वाजिब किया, फर्ज नहीं किया, वो पागल हो गया। तो मेरे दोस्तों, जो सिर्फ शर्ट पहना, पैंट नहीं पहना, दुनिया वालों की नजर में पागल हो गया। तो वलसाड वालों, जिसने ईद पढ़ा और फजर नहीं पढ़ा, वो फरिश्तों की नजर में नंगा हो गया, पागल हो गया। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसे धोखेबाजी वाले काम मत करो कि ईद की नमाज तो पढ़ रहे हो और फजर की नमाज के जनाजे उठाते हो, वाजिब पढ़ते हो और फर्ज छोड़ते हो। ये अल्लाह के साथ धोखाबाजी हो रही मेरे दोस्तों। दुनिया वालों को धोखा दोगे चलेगा, अल्लाह के साथ धोखाबाजी वाला मामला नहीं चलेगा। इसलिए पूरा मजमा साथ में बोले इंशाअल्लाह कल की फजर से नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो 3 काम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो सबसे बड़ा कुदरत वाला कौन? नंबर 2 अपने दिल को क्या करोगे? साफ करो। और नंबर 3 5 वक्त की, अरे नमाज पढ़ लो जन्नती बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ लो, रोजी अल्लाह भर भर के देगा। मैंने कहा ना, नमाज में बॉडी में भी शिफा, नमाज पढ़ो तो रूह में भी शिफा, और नमाज पढ़ो तो पैसा ही पैसा। मैं नहीं बोलता, अल्लाह कहता 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे पे आएगी। जीएसटी का कानून लगा होए कि कोई भी कानून लगा होए, तू नमाज का कानून निभा ले, अल्लाह रोजी पहुंचाता जाएगा, पहुंचाता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्बिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह कहता तू और तेरी फैमिली सारे के सारे नमाज वाले बन जाओ। अल्लाह कहता रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। पढ़ेंगे नमाज? नहीं बोलो, पढ़ेंगे नमाज? रोजी नहीं मिलेगी, अकेले पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा वामुर अहलक, पूरी फैमिली को पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ेंगे, बीवी भी पढ़ेगी, माँ भी पढ़ेगी, अब्बा भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। अरे बाप भी उठाएगा बच्चे को उठाने का, बेटी को उठाने का, चलो 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 नमाज पढ़ो। इससे कि पूरी फैमिली नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोजी देता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारों,